यहाँ रॉकी के बहुत देर तक कांटेक्ट करने के बाद फाइनली ऋषभ का फ़ोन लग गया। रॉकी उससे पूछा तो बताया, बॉस वो मैं वहाँ पहुँच गया था और कॉल नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ ऊपर से वेला और नीचे बेसमेंट में मैडम को छुपा रखा है, कोई जान भी नहीं सकता। रॉकी मैडम के नाम से थोड़ा उदास हो गया था। वो पूछना चाहता था अब कैसी है, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। तभी ऋषभ बोला, वैसे मैंने मैडम को देखा है, अभी मैं उनके पास ही हूँ। इतने दिन सिक्योरिटी की ड्यूटी करने के बाद आज मौका मिला है अंदर जाने का। यहाँ का सिक्योरिटी बहुत टाइट है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। बॉस कई बार बुलाने पर रॉकी अपने सेंस में आया। तभी ऋषभ बोला, आप बहुत जल्दी यहाँ आ जाइए। उसकी बात सुनकर रॉकी बोला, ठीक है, उससे रोज़ मिलते रहना और उसका ध्यान रखना। मैं बहुत जल्दी ही वहाँ आता हूँ। और एक बात, और जीनियस के आदमियों को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे आदमी हो। ऋषभ उसकी बात सुनकर बोला, यस बॉस, आप फिक्र ना करें। रॉकी ऋषभ से बात करने के बाद अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, वो मिल गई है, आखिर मैंने तुमको ढूंढ लिया। उसको थोड़ी तसल्ली हुई कि वहाँ सब ठीक है। वो अपना काम खत्म करके माहिर को साथ में लिया और निकल गया। रॉकी को पता था कि अब तक जीनियस को पता लग चुका होगा कि रॉकी ने यह सब किया है, इसीलिए वो अपना सब काम बहुत सफाई से कर रहा था, क्योंकि उसकी कोई भी लापरवाही होने पर फिर से जीनियस जीत जाएगा, जो रॉकी कभी नहीं चाहता। यहाँ कुछ देर बाद जीनियस का एक जेट रुका और वो बहुत ही सुनसान जगह था। वो बहुत देर तक कुछ सोचता रहा और मुस्कान कर बोला, मुझे पता है रॉकी, तुम मुझे यहाँ बुलाने के लिए ये सब किए हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारी एक कमजोरी है, तुम चाहकर भी मुझे मार नहीं सकते। और फिर जेट से उतरकर राजा की तरह चलने लगा। उसकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन वो अभी भी फुर्ती से सब काम किया करता था। वो अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखता था, क्योंकि वो हमेशा खुद को जवान रखना चाहता था। उसे लड़कियों की लत थी, उसे रोज़ लड़कियां चाहिए थी, जो रॉकी अच्छे से जानता था। इसीलिए वो इस बार ऐसा जाल बिछाया था कि जीनियस को तो फंसना ही था। जीनियस वहां से सीधा अपनी लग्जरियस कार से अपने वेला पहुंच गया, जो पहले से ही हाई सिक्योरिटी से घिरा था। वो जैसे ही वहां पहुंचा कि तभी उसके सभी गार्ड उसके भाई को लेकर आए, जो मर चुका था। जीनियस उसे देखकर बोला, रॉकी मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुझे शायद पता नहीं है, तेरी जो कमजोरी मेरे पास है वो तेरे लिए जान से प्यारी है। वो मैं तुझे तब बताऊंगा जब तेरे ही सामने उसे मारूंगा। और वो तेजी से हंसने लगा। जीनियस को अपने भाई के मौत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये उसका सौतेला भाई था। उसका सौतेला भाई बचपन से ही उसके साथ रहा करता था। वो उसे मानता था, लेकिन उससे प्यार नहीं करता था, क्योंकि उसके बाप ने अपनी दूसरी वाइफ के बच्चे को उसको जिम्मेदारी सौंपकर मर गया। इसीलिए ये उसकी सिर्फ जिम्मेदारी थी। जीनियस ने गार्ड को ऑर्डर दिया, जाओ इसका अच्छे से अंतिम संस्कार करना। वो बोलकर वेला में चला गया। वो गुस्सा था, रॉकी उसे मिल जाए तो वो उसे तुरंत मार दे। रॉकी भी धीरे धीरे अपना काम कर रहा था। जीनियस को कोई अंदाजा भी नहीं था। रॉकी जीनियस की कंपनी के शेयर्स भी गिरा दिया। जीनियस को सुनकर धक्का लगा, क्योंकि ये कंपनी उसके डैड की थी। जीनियस गुस्से से पागल हो गया था। वो जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, लेकिन रॉकी ने सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट कर दिया था कि वो यहाँ से अभी नहीं जा सकता था। उधर रुचिका को पूरा दिन हो गया था, लेकिन रॉकी उसको एक कॉल तक नहीं किया। अब वो घबराने लगी थी, क्योंकि उसे रॉकी की चिंता थी। वो भले ही 1 साल की शादी थी, लेकिन वो उसका पति था, जिसे वो अच्छे से समझ रही थी। रॉकी को पूरा दिन लग गया और रात भी हो गई, लेकिन वो रुचिका को एक बार कॉल तक नहीं किया। रुचिका के लिए परेशान वो भी हो जाता था, लेकिन वो अभी अपने कामों में बिजी था। माहिर और रॉकी ने जीनियस का शेयर्स गिराकर उसे यहीं रोकने का प्लान बनाकर निकल गए अपने घर। रॉकी अच्छे से जानता था जीनियस अपने डैड की कंपनी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर वो कंपनी के शेयर्स ही गिरा दिया। रॉकी का काम हो चुका था। जीनियस भी अब तक पूरा बौखला गया था और अपने गार्ड को लेकर कंपनी पहुंचा। वहां बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद भी उसे पता नहीं चला कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कौन और कैसे निकाल सकता है। अब वो बर्बाद होने के कगार पर था। वहीं रुचिका अभी भी रॉकी को याद कर रही थी और उसकी चिंता कर रही थी।
जब रॉकी वापस आया तो वो काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि उसे किसी से पता चला था कि उसकी वाइफ और नितिन रिलेशन में हैं, जबकि ऐसा नहीं था। वहीं नितिन और रुचिका के कुछ तस्वीर भी उसको कोई भेज दिया था। वो गुस्से में रुचिका के पास आया और उसे घूरते हुए बिना कुछ बोले बाथरूम गया और शावर लेने लगा। वो गुस्से में बार बार दीवार पर हाथ मार रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुचिका का रिलेशन किसी और के साथ है, तो फिर उसे क्यों इतना चिढ़ रही है, जबकि वो उसे प्यार भी नहीं करता था। रॉकी ने गुस्से में दीवार पर मारा। उसके हाथ से खून निकलने लगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अभी भी गुस्सा आ रहा था। वो जब बाथरोब पहनकर बाहर आया तो रुचिका रूम के बाहर खड़ी थी, क्योंकि उसे रॉकी का गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। रॉकी उसे देखकर बोला, मेरे रूम में क्या कर रही हो? रुचिका उसे ना देखते हुए उसके हाथ में जिसमें ब्लड लगा था उसे देखकर बोली, आपको इतना चोट कैसे लगा? और वो परेशान हो गई। रॉकी का हाथ अपने हाथ में लेकर वो उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया, लेकिन अभी रॉकी को रुचिका को देखते ही सब बातें याद आ गई। वो रुचिका को देखते हुए गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और बोला, दूर रहो मुझसे, तुमको कितनी बार बताना पड़ेगा कि हमारी शादी बस कुछ ही दिनों की है। वो बोलकर उसे रूम से बाहर कर दिया और दरवाज़ा लगाकर बेड पर बैठ गया। वो काफ़ी थक चुका था। वो बेड पर ही टेक लगाकर मोबाइल में फिर से वो फोटो देखने लगा जिसमें रुचिका और नितिन बिल्कुल करीब हैं, और गुस्से से अपना मोबाइल दीवार पर दे मारा। रॉकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फोटो भेजने वाला भी नहीं मिला। वो गुस्से में उठा और घर से बाहर निकल गया। अपनी कार उठाया और तेजी से दूर निकल गया। वहीं रुचिका उसे एकटक देखे जा रही थी। रुचिका आज खुश थी कि रॉकी उसकी सेफ्टी के लिए गार्ड लगाकर गए थे। क्या उनको मेरी फिक्र है? लेकिन अभी उसको देखकर वो निराश हो गई थी। रॉकी के जाने के बाद वो जल्दी से माहिर के पास गई और बोली, माहिर प्लीज़ जल्दी चलो, रॉकी गुस्से में कहीं चला गया है। माहिर उसे पूछा क्या हुआ, तो रुचिका ने उसे बताया बहुत गुस्से में था और उसके हाथ में चोट भी लगी थी। वो अपनी कार से दूर निकल गए। माहिर उसकी बातें ध्यान से सुना, फिर बोला, जब भी रॉकी गुस्से में होता है एक जगह जाता है। रुचिका उसे आस भरी आंखों से देखकर बोली, कहाँ? वैसे माहिर उसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन रुचिका को रॉकी के लिए परेशान होते देख वो उसे बताया इस वक्त वो आउट हाउस गया होगा, वहाँ अपना गुस्सा बाहर निकालेगा और फिर शाम तक वापस आएगा। रुचिका उससे बोली, प्लीज़ मुझे वहाँ लेकर चलो। माहिर उसे मना किया, लेकिन रुचिका के रिक्वेस्ट करने पर वो मान गया, लेकिन बोला, मैं दूर से ही छोड़कर वापस आ जाऊंगा, नहीं तो आज मेरी मौत तय है। रुचिका बोली, ठीक है। माहिर को भी रॉकी की फिक्र थी। वो रुचिका को लेकर रॉकी के पास छोड़ दिया और घर के लिए निकल गया। रुचिका धीरे धीरे कदम बढ़ाकर डरते हुए अंदर गई। वो अंदर जाकर देखने लगी, रॉकी उसे कहीं नहीं दिख रहा था। वो जब अंदर गई तो लाइट ऑन करी, तब उसे रॉकी एक जगह लेटे हुए शिकायत कर रहा था। रुचिका उसे देखकर जल्दी से उसके पास पहुंच गई। देखा तो रॉकी बहुत ज्यादा नशे में था। वो उसे देखकर जल्दी से उसके करीब बैठ गई और उसका सर अपनी गोद में ले लिया। रॉकी जब आंख खोलकर उसे देखा तो कुछ नहीं बोला। रुचिका को इस वक्त रॉकी को देखकर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि वो मासूम बच्चे की तरह बोल रहा था। रुचिका ने उसे अपने सीने से लगा लिया। रॉकी उसकी करीबी पाकर बिल्कुल शांत हो गया। रॉकी की आंखों में देखकर उसके माथे और आंखों को चूम लिया। उसके ऐसा करने पर रुचिका सिहर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। रॉकी ने उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया। रॉकी इस वक्त नशे में था। उसे याद नहीं था वो क्या कर रहा था। उसे बस रुचिका की करीबी सुकून दे रही थी। वो उसे बेड पर लेटाकर उसके पूरे बदन को चूमने लगा। रुचिका अपनी आंखें बंद कर रखी थी और दोनों प्यार के आगोश में डूब गए। बहुत देर तक प्यार चलता रहा। रुचिका की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। रॉकी प्यार करने के बाद रुचिका के सीने पर ही लेट गया और रुचिका के आंसू को अपने हाथों से साफ किया और उसके माथे को चूमकर उसके ऊपर ही सो गया। रुचिका पहले ही थककर सो चुकी थी। रॉकी होश में नहीं था। सुबह जब रुचिका की नींद खुली तो अपने ऊपर भार महसूस हुआ, तो अपनी आंखें खोलकर देखी तो रॉकी उसके बगल में लेटा था और उसका हाथ उसकी कमर पर था। रुचिका रॉकी को ऐसे देखकर कल रात की सब बातें याद आ गई। वो शर्म से अपनी नजरें चुराने लगी। वो जल्दी से उठकर बाथरूम चली गई। इधर रुचिका के जाने के बाद रॉकी उठकर बैठ गया।
उसे सब बातें याद थी। नशे में वो रुचिका के साथ इंटीमेट हुआ था। रुचिका जब वापस आई तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, क्योंकि रॉकी ने उसे कपड़े पहनाए थे। ये सोचकर ही वो उससे नज़रें चुराने लगी थी। रॉकी उससे कुछ नहीं बोला और बाहर निकल गया। कार में बैठकर हॉर्न दिया तो रुचिका बाहर आई और कार में बैठ गए। दोनों ने पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला। वेला पहुंचकर रुचिका अपने रूम में चली गई तो वहीं रॉकी अपने रूम में। वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि कल जो भी हुआ सब नशे में हुआ था। लेकिन रॉकी अभी भी रुचिका से नाराज था। रुचिका अपने रूम में बहुत परेशान सी बैठी थी। उसे रॉकी की बेरुखी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो गुस्से में बहुत कुछ कह देता है। रुचिका जल्दी से बाथरूम गई और शावर लेकर बाहर आई तो देखा टेबल पर दर्द की दवा रखा था और पानी भी। रुचिका देखकर समझ गई थी ये रॉकी के अलावा कौन कर सकता था। वो दवा खाई और होटल के लिए निकल गई। रॉकी भी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। इधर शाम हो गई थी। नितिन रुचिका को बहुत याद कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। वो आधे रास्ते ही अपनी कार से निकलकर बैठ गया। रुचिका को अपने पास आने को बोल रहा था, जबकि वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद जीहू अपने होटल से वापस आ रही थी। तभी उसकी नज़र नितिन पर गई। उसका दिल धक सा रह गया, क्योंकि नितिन इस वक्त रोड के बीच में खड़ा था। जीहू कैब से निकलकर तुरंत नितिन को थाम लिया। वो उसे खींचकर कार में बैठाया और कार ड्राइव करके अपने घर पहुंची, क्योंकि उसे नितिन का घर भी पता नहीं था। नितिन तो उसे देखकर ही खुश हो गया था, क्योंकि इस वक्त उसे जीहू में रुचिका नजर आ रही थी। वो उसे तुरंत अपने गले से लगा लिया। जीहू अपने घर पहुंचकर उसे कार से उतारकर रूम में बेड पर लिटा दिया और दरवाज़ा लगाकर उसके शू उतारने लगी कि तभी नितिन उठाकर उसे अपने ऊपर कर लिया और बोला, रुचिका तुम आ गई। मुझे पता था तुमको भी मुझसे प्यार है, तुम ज़रूर आओगी। जीहू को उसकी बात सुनकर तकलीफ हो रही थी, क्योंकि नितिन इस वक्त सिर्फ रुचिका का नाम ही पुकारे जा रहा था। जीहू की आंखों में आंसू आ गए। उसका प्यार किसी और का नाम लिए जा रहा था। नितिन जीहू को पूरी रात प्यार करते रहा और जीहू ने भी उसे बिल्कुल नहीं रोका, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। नितिन तो होश में नहीं था। वो रुचिका समझकर जीहू को प्यार किया जा रहा था और रुचिका आई लव यू बोलते जा रहा था, जिसे सुनकर जीहू और ज़्यादा हर्ट हो रही थी। पूरी रात प्यार करने के बाद जाने कब वो दोनों सो गए। नितिन जीहू को अपने सीने पर ही सुला लिया और कसकर उसकी कमर पकड़ लिया। जीहू भी नितिन का प्यार पाकर खुश थी। उसे कोई अफसोस नहीं था। वो पूरी रात नितिन की बाहों में उसका प्यार महसूस करती रही। सुबह जब जीहू की नींद खुली तो वो नितिन को फेस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि नितिन उसे गुस्सा करेगा। इसीलिए वो जल्दी से तैयार होकर होटल निकल गई और नितिन अभी तक सो रहा था। जब नितिन की नींद खुली तो उसे काफ़ी टाइम हो गया था। जब वो उठा तो उसका सर बहुत दर्द हो रहा था। वो उठकर इधर उधर देखने लगा तो उसे समझ आ गया कि वो जीहू के घर में है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी गिलास पर पड़ी, जिसमें नींबू पानी था। वो तुरंत पी लिया और रात की बात याद करने लगा। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन बेडशीट और बेड की हालत देखकर वो समझ गया था कि रात को क्या हुआ होगा। वो उठा और जीहू के घर से बाहर निकल गया। वो अपनी कार उठाकर सीधे होटल लेकर पहुंचा। जब अंदर गया तो देखा सभी लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन जीहू कहीं नजर नहीं आ रही थी। नितिन को जब जीहू नहीं मिली तो वो उसकी दोस्त से पूछा तो पता चला आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो घर वापस चली गई। उसकी बात सुनकर नितिन समझ गया था जीहू उससे मिलना नहीं चाहती है। वो वहाँ से सीधे अपने घर पहुँच गया और गुस्से में सामान फेंकने लगा। उसे गुस्सा आ रहा था, वो कैसे किसी की लाइफ बर्बाद कर सकता है, जबकि वो रुचिका से प्यार करता था। वो जीहू के लिए बहुत परेशान हो गया। इधर नितिन के जाने के बाद जीहू एक रूम से बाहर आई और उसकी दोस्त रानी ने उससे पूछा, तुम नितिन से भाग क्यों रही थी, जबकि तुम उससे प्यार करती हो ना। जीहू उसकी बात को टालते हुए बोली, नहीं, मैं उससे भाग नहीं रही थी, बस तबीयत ठीक नहीं है, चल अब काम कर। तभी रुचिका आई और जीहू को देखकर बोली, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम परेशान क्यों हो। रुचिका को देखकर जीहू को रात की बातें याद आ गई। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे सकी और वहाँ से चली गई। रुचिका भी उसे देखती रह गई, क्योंकि आज से पहले जीहू ऐसे किसी से नज़र नहीं चुराती थी। वो तो बस सबसे लड़ती रहती थी, लेकिन आज वो सबसे भाग रही है। रॉकी अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी माहिर पहुंचा एक फाइल लेकर। बोला, भाई वो डील हमें मिल गई। तुझे पता है इस डील से मिलने से हमारा बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन जीनियस को बहुत ज़्यादा घाटा हो गया।
उसकी कंपनी बंद होने वाली है। माहिर की बात सुनकर रॉकी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ और सोच रहा था कि तभी माहिर बोला, क्या हुआ? तू किन ख्यालों में है? आज हमारा सपना पूरा हो रहा है, जीनियस को बर्बाद करने का, और तू कहाँ गुम है? रॉकी उसे बोला, अभी जीनियस कहाँ बर्बाद हुआ है, पहले मुझे वो मिल जाए जिसकी मुझे कब से तलाश है। माहिर उसकी बात सुनकर बोला, मिल जाएगी, बहुत जल्द ही ऋषभ गया है। तुमको तो पता है ना वो कितना इंटेलिजेंट है, सब हैंडल कर लेगा। उसकी बात सुनकर रॉकी बोला, हाँ अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है। वो बोलकर फिर कहीं सोच में डूब गया। वहीं माहिर मुस्कुराकर अपनी कार से निकल गया। वो सीधे होटल पहुंचा और कोयल को कॉल किया। माहिर का कॉल देखकर कोयल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो रुचिका को बोल बाहर निकल गई। रुचिका कोयल के लिए खुश थी क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट थे। कोयल माहिर की कार में बैठ गई तो माहिर उसे लेकर बहुत दूर निकल गया। रुचिका भी होटल में खड़ी देख रही थी। आज उसका मन बिल्कुल भी नहीं था रॉकी से सामना करने का। वो चुपचाप रास्ते से जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, क्योंकि वो कहीं भी जाएगी रॉकी उसे ढूंढ ही लेगा। वो कहीं सोच में ही चल रही थी कि उसके सामने एक कार आकर रुकी। वो कार में बैठा आदमी उसे देख रहा था। वो इस वक्त बहुत ही मासूम लग रही थी। वो सीधे चले जा रही थी, उसे कुछ भी होश नहीं था। वहीं कार में बैठा जीनियस उसे देखकर मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसे आज इतनी सुंदर लड़की जो मिल गई थी। उसे अभी पता नहीं था ये रॉकी की वाइफ है। वो जैसे ही कार से निकलकर उसके पास जाने का सोचा कि तभी तेजी से एक बाइक आकर रुकी और रुचिका को आगे बैठाकर आगे निकल गई। ये सब अचानक हुआ कि जीनियस भी नहीं समझ सका। वो कार से निकलकर इधर उधर देखने लगा। उसे रुचिका कहीं भी नजर नहीं आई। वो हाथ मलते ही रह गया। रुचिका उसके हाथ से निकलकर बहुत दूर जा चुकी थी। वहीं रुचिका बाइक पर बैठे गुस्से में उस आदमी पर चिल्ला रही थी, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? तुमको पता है मेरी शादी हो चुकी है, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मेरा हस्बैंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो आगे बैठकर उस आदमी को चिल्लाए जा रही थी, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में शर्मा मैंसन आ गया तो वो आदमी रुचिका को नीचे उतारकर बाइक खड़ी किया और जैसे ही अपना हेलमेट उतारा तो रुचिका उसे देखकर जैसे अपनी जगह जम सी गई थी, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं रॉकी था। उसकी वाइफ को जीनियस देख चुका था। वो चाहता था कि जीनियस कभी ना जान पाए कि ये उसकी वाइफ है, इसीलिए वो तेजी से बाइक से उसे उठा ले गया, बिल्कुल हवा के झोंके की तरह। अगर जीनियस को पता चल जाता कि रुचिका रॉकी की वाइफ है तो वो उसे भी कैद कर लेता और रॉकी को टॉर्चर करता और रुचिका को भी परेशान करता। रुचिका उसे देखकर कुछ भी नहीं बोल सकी। वो चुपचाप अंदर जाने लगी तो रॉकी बोला, अभी कुछ देर पहले क्या बोल रही थी? तुम्हारी शादी हो गई है। और वो उसके आगे कुछ बोलता कि तभी रुचिका वहां से जल्दी से अंदर भाग गई। वहीं उसको इस तरह देखकर रॉकी शांत हो गया और अपने रूम में चला गया। इधर जीऊ नितिन से दूर भागने लगी, क्योंकि वो जानती थी नितिन उसे कभी प्यार नहीं करेगा। जिस तरह से उसे रुचिका का जुनून सवार है वो जीऊ को कभी नहीं चाहेगा। वो नितिन के सामने भी नहीं जाती थी। वो हमेशा उसे दूर रहने लगी थी। वो जल्दी आ जाती थी और सुबह जल्दी चली जाया करती थी। और अगर नितिन उस होटल में आ जाता तो जीहू उसे बचने के लिए घंटों बाथरूम में रहती। नितिन कुछ भी नहीं कहता और उसे बिना देखे चला जाया करता था। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। जीहू हर रोज यही करती थी, लेकिन वो नितिन से दूर रहकर बहुत तड़पती थी, क्योंकि वो नितिन से बहुत प्यार करती थी। उसका मन होता था नितिन के पास जाने का, लेकिन वो अंजाम जानती थी, इसीलिए वो इतने दिनों से कभी भी उसके सामने नहीं गई। ऐसे ही नितिन जब होटल आया तो जीहू हर रोज की तरह बाथरूम में जा रही थी कि तभी उसे चक्कर आया और वो जैसे ही गिरने वाली थी कि नितिन ने उसे थाम लिया। इस तरह से बेहोश होते देख वो घबरा गया। आज 1 मंथ बाद वो जीहू को देख रहा था। जब से दोनों ने एक रात साथ बिताई थी, दोनों कभी सामने नहीं आए थे। जैसे ही जीहू गिर गई उसकी बाहों में बेहोश हो चुकी थी। अब बिना देर किए नितिन उसे लेकर अपनी गोद में वो हॉस्पिटल भागा। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचकर उसे चेक करने को बोला। डॉक्टर उसे बाहर करके उसका चेकअप करने लगे। कुछ देर बाद जब डॉक्टर बाहर आई, उसके फेस पर स्माइल थी। वो नितिन को देखकर बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन, शी इज प्रेग्नेंट। क्या प्रेग्नेंट? नितिन उसकी बात सुनकर चौंक गया। वो जल्दी से उठकर जीहू के पास पहुंच गया। वो देखा कि जीहू इस टाइम काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। नितिन को अब पछतावा हो रहा था। वो जीहू की लाइफ बर्बाद कर दिया था।
वो बहुत देर तक जीहू के पास बैठे रहा। कुछ देर बाद जब जीहू को होश आया, वो तुरंत उठकर बैठ गई और बोलती है, मुझे क्या हुआ है, मैं यहाँ क्यों हूँ। उसकी बात सुनकर नितिन बिल्कुल शांत बैठा था, क्योंकि उसे पता नहीं था जीहू ये बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेगी। कि तभी डॉक्टर बोलती है, आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है, आप 1 मंथ प्रेग्नेंट हैं और आपने अपना ध्यान ठीक से नहीं रखा है। डॉक्टर की बात सुनकर जीहू शॉक हो गई। क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? उसका हाथ ना चाहते हुए भी अपने पेट पर चला गया। वहीं नितिन एकटक उसे देख रहा था। जीहू खुद से बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ, सच में? वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। नितिन उसे देखकर समझ ही नहीं पा रहा था जीहू क्या सोच रही होगी। नितिन अपने मन में बोला, क्या वो मेरे बच्चे को कुछ कर देगी? क्या जीहू मुझसे नाराज हो जाएगी? लेकिन ये बच्चा मेरा भी है। वो यही सब बातों को सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने पड़ी तो वो घबरा गया, क्योंकि जीहू वहाँ पर नहीं थी। वो जल्दी से पूरा हॉस्पिटल चेक करने लगा, लेकिन उसे जीहू कहीं भी नहीं मिली। वो बहुत डर गया था। वो जल्दी से नमन को कॉल किया और उसे जीहू को ढूंढने को बोल बाहर निकल गया। पूरा हॉस्पिटल देख लिया, लेकिन जीहू का कहीं पता नहीं चला। नितिन की हालत इस वक्त बहुत ख़राब हो चुकी थी, इस डर से कि अभी जीहू की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कहीं भाग सके, और ऐसे ही कहीं उसके बच्चे को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। उसे ना चाहते हुए भी अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी, उससे ज़्यादा जीहू की। जीहू वहाँ से निकलकर बहुत दूर निकल गई थी। उसे लगा कि कहीं ये बात जानकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी नितिन के बच्चे की, तो कहीं वो मेरे बच्चे का अबॉर्शन ना करवा दे, जबकि वो तो रुचिका से प्यार करता है। जीहू रोते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर जल्दी जल्दी चल रही थी और बोल रही थी, नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, वो मेरा बच्चा है। जीहू वहाँ से कुछ दूर पर एक बस्ती थी, वो वहाँ चली गई, क्योंकि वो ऐसी जगह थी जहाँ कभी भी नितिन सोच भी नहीं सकता था आने को। जीहू को सोचकर एक घर का दरवाज़ा खटखटाई मदद के लिए। तभी एक बूढ़ी औरत निकली। जीहू उससे अपने रहने के लिए बोली। वो बूढ़ी औरत का भी कोई नहीं था, वो अकेली रहती थी। वो जीहू को देखकर उसे अपने घर में रहने को बोला। जीहू भी खुश हो गई। वो उस बूढ़ी औरत के साथ वहीं रहने लगी। वहीं पास में ही एक छोटा सा मॉल था, वहीं पर काम करके अपना और उस बूढ़ी औरत का पेट पालती थी। जीहू को अपनी बेटी मानकर उसके साथ खुश रहने लगी थी। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। जीहू ऐसे ही काम करके अपना खर्चा निकाल लिया करती थी। अभी तक नितिन को जीहू नहीं मिली थी। वो उसे लगातार 1 मंथ से ढूंढता रहा। उसे जीहू की चिंता थी। वो डर गया था कि कहीं जीहू को कुछ ना हो जाए, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। हारकर नितिन उसे ढूंढना छोड़ दिया। 1 मंथ में वो रुचिका को कभी याद नहीं किया। उसके दिमाग में सिर्फ जीहू ही रही। इधर रुचिका को भी मेंशन में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन रॉकी का रवैया वही था। वो रुचिका से अच्छे से बर्ताव नहीं किया करता था। फिर आज तो हद ही हो गई। कभी किसी लड़की से ना बोलने वाला रॉकी एक लड़की को अपने घर लेकर आया था। रुचिका को देखकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे रुचिका को जला रहा हो। रुचिका दोनों को साथ में देखकर तड़प गई, जो रॉकी चाहता था, क्योंकि रुचिका को वो जलाना चाहता था। उसका काम हो चुका था। वो उस लड़की के कान में कुछ कहा। वो लड़की रॉकी से मुस्कुराकर कुछ और फिर बाहर चली गई। रॉकी अपने रूम में आकर बेड पर लेट गया। उसे बहुत खुशी हो रही थी रुचिका की आंखों में आंसू देखकर। जब उस लड़की को रॉकी के इतना करीब देखी तो वो जलन के मारे उसे रोना आ गया। लेकिन रॉकी बहुत खुश था, क्योंकि वो रुचिका और नितिन का एक साथ फोटो देखकर बहुत परेशान हुआ था। वो बस जानना चाहता था कि क्या रुचिका के दिल में उसके लिए कुछ है, जो अब साबित हो चुका था। हाँ, रुचिका को भी उसे किसी दूसरे के साथ देखकर तकलीफ होती है। इधर रुचिका नम आंखों से अपने रूम में भागकर गई और पेट के बल बेड पर लेटकर रोने लगी। इस वक्त उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। रॉकी किसी लड़की को इस तरह से पकड़कर अपने घर लाया था। वो सोचने लगी, क्या दोनों बहुत करीब आ गए होंगे, जैसे मैं और रॉकी। वो सोच सोच कर रोए जा रही थी। वो रॉकी के साथ किसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसको रोते हुए ही जाने कब नींद आ गई और वो वैसे ही सो गई। उसके सोने के बाद रॉकी उसके रूम में आया तो देखा रुचिका रोते हुए ही सो गई थी। रॉकी उसे देखकर बोला, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम नितिन के साथ मिलकर जो खेल खेल रही हो ना, देखना तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। वो बोलकर रुचिका को अच्छे से सुलाया
और उसे चादर से ढक दिया और उसके माथे को चूम लिया और अपने रूम में वापस चला गया। इधर माहिर और कोयल दोनों काफी रात घूमकर आए। रोज की तरह ही माहिर उसे छोड़कर जाने लगा कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो मुड़कर देखा तो कोयल की मामी कोयल को थप्पड़ पर थप्पड़ लगा रही थी। माहिर जल्दी से वापस दौड़कर आया और कोयल के मामी को रोकते हुए बोला, आप इसे मार क्यों रही हैं? तो उसकी मामी गुस्से से माहिर को घूरते हुए बोला, ए लड़के, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, जाओ यहाँ से। माहिर कोयल की तरफ देखा जिसके गाल पर थप्पड़ पड़ने से उसके गाल सूजकर लाल हो गया था और उसकी आंखों में से आंसू झरझर निकल रहे थे। उसको इस तरह से देखकर उसका दिल तड़प गया। वो कोयल को देखते हुए बोला, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कोयल को परेशान क्यों करती हैं? माहिर की बात सुनकर उसकी मामी बोली, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस कोयल से मतलब है जिसकी शादी मैंने तय कर दी है। माहिर बोला, शादी? लेकिन किसके साथ? उसकी मामी बोली, एक अमीर आदमी है जो मुझे इसके बदले 5 लाख देगा। उसकी बात सुनकर माहिर शौक रह गया और बोला, क्या आप कोयल को उस आदमी को बेच रही हैं? कोयल वहाँ खुश नहीं रहेगी। उसकी मामी बोली, हाँ, यही समझ लो, मुझे पैसे से मतलब है। मैंने बचपन से इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, किस लिए? अब इसकी वजह से मैं अमीर हो जाऊंगी। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। अब माहिर से रहा नहीं गया और बोला, अगर उससे भी ज्यादा पैसा आपको मिले तो क्या आप कोयल को वहाँ बेच देगी? माहिर की बात सुनकर कोयल की मामी की आंखों में चमक आ गया और वो खुश होते हुए बोली, ज्यादा पैसा कौन देगा? 5 लाख से ज्यादा देगा तो मैं उसे कोयल को दे दूंगी। माहिर इस तरह से कोयल के लिए बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लिया और कस के अपनी मुट्ठी कस लिया। वहीं एक टक खुद के लिए ऐसा सुनकर रोए जा रही थी और माहिर को एक आस भरी निगाहों से देख रही थी। माहिर की आंखों से आंसू बाहर आ गया और वो कुछ देर सोचने के बाद बोला। वहीं माहिर के लिए ये सब बातें उसकी मामी के मुंह से सुनकर बिल्कुल शांत हो गया था और उसके हाथ की मुट्ठी कस ली थी और कुछ सोचकर बोला, मैं कोयल को बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमको उससे ज्यादा पैसे दूंगा। उसकी बात सुनकर कोयल हैरानी से उसे देखने लगी तो वहीं उसकी मामी खुश होते हुए बोली, ठीक है, लाओ पैसे फिर, मुझे कोयल से कोई मतलब नहीं है, ले जाओ इसे। माहिर एक बार कोयल को देखा जो उसे ये सब करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन माहिर जल्दी से अपनी कार से चेक लेकर आया और उस पर 20 लाख का अमाउंट भरकर उसके मुंह पर फेंक दिया और कोयल को देखने लगा। वहीं चेक पर 20 लाख देखकर उसकी मामी खुशी से बेहोश होने लगी थी। उसके मामा उसे संभालकर अंदर ले गए, लेकिन उसके मामा कुछ नहीं बोल सके क्योंकि उसकी मामी के आगे उनकी नहीं चलती। सभी लोग अपने अपने घर निकल गए। कोयल अभी भी माहिर को देख रही थी और माहिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में बिठा लिया और कार स्टार्ट कर लिया। कोयल कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी कुछ दूर पर कार रुक गई। तभी कोयल को ध्यान आया। जब वो अपनी निगाह उठाकर बाहर देखी तो वहाँ एक मंदिर था। माहिर कोयल को लेकर मंदिर में गया और उसके हाथ पकड़कर मंदिर के फेरे लिए और उसका मांग भर दिया और वही मंदिर का धागा लेकर उसके गले में बांध दिया। कोयल तो बस ये सब जो हो रहा था वो देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसे ध्यान आया तो उसकी शादी माहिर से हो चुकी थी और वो रोने लगी थी। वो माहिर से शादी करना चाहती थी लेकिन इस तरह से नहीं। वो माहिर को देख रही थी और माहिर उसे अपनी गोद में उठाकर कार में ले गया और बोला, अब तुम मेरी वाइफ हो, इस तरह से रोना बंद करो प्लीज, अब तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोयल उसकी बात सुनकर उसके सीने में अपना सर छुपा लिया और उसकी आंखें फिर से नम हो गई। माहिर उसके माथे को चूमकर बोला, अब चुप हो जाओ। कोयल को शांत करके उसे घर ले आया। घर आने से पहले वो रुचिका को बता दिया था। वहीं रुचिका पूरी बात तो नहीं जानती थी, लेकिन इतना जानती थी कि दोनों शादी करके आ रहे हैं, इसीलिए वो पहले से ही आरती की थाली सजा रखी थी। जब दोनों घर आए तो रुचिका ने दोनों का अच्छे से आरती करके गृह प्रवेश किया। कोयल और माहिर अंदर आए। रोकी घर पर नहीं था। रुचिका दोनों को देखकर खुश थी। वो दोनों को बोली, अब अपने रूम में जाओ, बाकी शाम को देखा जाएगा। माहिर उसकी बात सुनकर हाँ में जवाब दिया और कोयल को लेकर रूम में चला गया। कोयल उदास थी, जिसे रुचिका देखकर अच्छे से समझ रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी। रुचिका कुछ सोच रही थी कि तभी रोकी आ गया। वो चुपचाप रुचिका को देखकर भी इग्नोर करके चला गया। वहीं रुचिका इसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन इस तरह से उसे इग्नोर करता देख वो बहुत परेशान हो गई। रोकी जल्दी से अपने रूम में पहुंचकर
बाथरूम में शावर लेने लगा। जब वो बाहर निकला तो बाहर रुचिका खड़ी थी। वो रुचिका को बिना कुछ बोले कपड़े पहन रहा था कि तभी रुचिका बोली, मुझे आपसे बात करनी है। उसको परेशान देखकर रॉकी बोला, हाँ बोलो क्या बात करनी है। रुचिका थोड़ा झिझकते हुए बोली, वो कोयल और माहिर ने शादी कर ली। उसकी बात सुनकर रॉकी कुछ रिएक्ट नहीं किया, जैसे कुछ सुना ही नहीं। रुचिका रॉकी को देखकर थोड़ा हैरान थी, फिर वो बिना कुछ बोले बाहर चली गई। उसके जाने के बाद रॉकी वहीं सोफे पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके लेट गया। कुछ सोचने लगा। वो माहिर के पीछे 2 गार्ड पहले से ही लगाया था, क्योंकि वो जानता था जीनियस कितना खतरनाक है। इसीलिए वो माहिर के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिससे उसके लिए 2 गार्ड लगाया था, जो उसे हर पल की खबर दिया करता था। रॉकी पहले ही जानता था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि माहिर ने जो किया वो सही किया, जिससे रॉकी कुछ नहीं बोला। यहाँ आने के बाद भी वो इसीलिए नहीं बोला, क्योंकि वो चाहता था ये बात माहिर उसे खुद बताए, लेकिन माहिर डर से रॉकी के सामने नहीं आया था। तभी उसका ध्यान टूटा जब रुचिका ने आवाज़ दी। रुचिका को पता था इस वक्त रॉकी पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि वो माहिर को अपना भाई मानता था, वहीं माहिर भी रॉकी को बड़ा भाई मानता था। रुचिका ने रॉकी को आवाज़ दी। रॉकी जब उठकर देखा तो रुचिका उसके लिए खाना लेकर आई थी। रॉकी उसे घूरकर देखा तो रुचिका बिना कुछ बोले उसके सामने प्लेट रखकर जाने लगी। तभी रॉकी की आवाज़ सुनकर वो पलटी, क्या तुमने खाया? रुचिका उसको देखते हुए बोली, नहीं। रॉकी उसे बोला, अभी खाना लाओ। रुचिका खुश होते हुए जल्दी से अपना खाना ले आई। वो रॉकी के मुंह से पहली बार खुद के लिए फिक्र देखकर खुश हो गई थी। थोड़ी देर में दोनों ने साथ में खाना खाया। वहीं माहिर नम आंखों से बाहर ही खड़ा देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रॉकी का सामना करने का। जब एहसास हुआ कि माहिर दरवाजे पर है तो वो तेज आवाज में उसे अंदर आने का बोला। माहिर जानता था रॉकी नाराज होगा, इसीलिए वो पहले से ही तैयार था। वो तुरंत जाकर सीधे रॉकी के गले से लग गया और रोने लगा। रॉकी उसे शांत करके बोला, तू इतना क्यों रो रहा है? मुझे बुरा नहीं लगा। तू कोयल के साथ खुश है, मुझे अच्छा लगा। माहिर भी अब खुश हो गया। उसके दिल से एक बोझ उतर गया था। रॉकी बोला, तुझे कोयल का ध्यान रखना होगा, गलती से भी जीनिस को पता ना चले। उसकी बात सुनकर माहिर बोला, मैं ध्यान रखूंगा भाई। अब माहिर जा चुका था। रॉकी बेड पर लेटकर छत की तरफ देख रहा था। वहीं रुचिका भी अपने रूम में लेटकर अपनी किस्मत पर रो रही थी। रॉकी से कब दूर हो जाए यही सोचकर वो परेशान हो रही थी। ऐसा नहीं है कि रॉकी को फर्क नहीं पड़ता था, उसे भी सब दिखता था, लेकिन वो बस अपने दुश्मन से मजबूर था, क्योंकि उसके दुश्मन बहुत थे। वो कभी भी रुचिका को खोना नहीं चाहता था। दोनों अपने रूम में एक दूसरे के लिए परेशान थे, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था इस विषय में। यही सब सोचते हुए जाने कब दोनों नींद में चले गए। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।